हिंट रेडियो 90.4 पर आप सुन रहे हैं छोटी सी बात। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विपुल। दोस्तों, हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो या तो शारीरिक रूप से कमज़ोर है, यानी कि हम अगर ये उनको बोलें कि वो एक विकलांग है तो शायद उनके टैलेंट को उनकी नज़र से ही हम लोग कहीं ना कहीं गिरा देते हैं। अगर हम कहें कि वो शारीरिक रूप से कमज़ोर है तो कहीं ना कहीं ये शब्द ठीक लगता है, लेकिन विकलांग कह देने से ऐसा लगता है कि वो हमसे कहीं गुना कमज़ोर है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि उनके दिमाग के सामने हम लोग बोने पड़ जाते हैं। तो इन तरानों के उस पार आज की कहानी कुछ बात हम में भी है। सुनते रहिए रेडियो हिंट 90.4। रेडियो हिंट 90.4 पर आप सुन रहे हैं छोटी सी बात। कहानी सुना रहा हूँ कुछ बात हम में भी है। दोस्तों, कंचन शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर है, लेकिन हौसला कभी भी कंचन के लिए कमज़ोरी साबित ही नहीं हुई। कंचन अभी 10th क्लास में पढ़ाई कर रही थी और अपने पढ़ाई में वो कहीं ना कहीं बहुत आगे थी। क्लास में और बच्चे रट्टा मारते थे, वही कंचन हर एक चीज़ को सही तरीके से क्लास में करके दिखाती थी। इसीलिए शायद बच्चे उससे थोड़े से इरिटेट होते थे। क्या करे साहब, शरीर से जिन लोगों को भगवान ने कमज़ोर बनाया है, कहीं ना कहीं तो उसे ताकत दिया ही है ना। हिंट रेडियो 90.4 पर आप सुन रहे हैं छोटी सी बात। कहानी सुना रहा हूँ हम में भी कुछ बात है। और मैंने अब तक आपको बताया कि कंचन 10th में पढ़ती है और अपनी क्लास में सारे होमवर्क पूरा करती है, सारे चीज़ों को ढंग से करती है, इसीलिए बच्चे कहीं ना कहीं जलते हैं। लेकिन देखिए ना साहब, भगवान ने जिनको शरीर से कमज़ोर किया है तो दिमाग भी दिया है ना। अब आगे कंचन को स्कूल ले जाने के लिए पापा ने एक रिक्शे वाले को किराए पर रखा था, जो कंचन को सुबह शाम स्कूल से घर लेके और फिर घर से स्कूल लेके जाते थे। कंचन के स्कूल में कंचन से ज़्यादा बच्चे बात ही नहीं करते थे, लेकिन रिक्शा वाले अंकल ने हमेशा कंचन को अपना समझा और स्कूल ले जाते हुए या फिर घर ले आते हुए हमेशा कंचन से बातें किया करते थे और कंचन को कोशिश करते थे कि कंचन खुश रहे, क्योंकि सब जानते थे कि कंचन से बहुत कम लोग बात करते थे। शायद इसीलिए कि वो खेल नहीं सकती और बच्चों की तरह मौज मस्ती नहीं कर सकती, मजाक नहीं उड़ा सकती। लेकिन भगवान को देखिए ना, क्या किसी के एक कमज़ोरी की वजह से आप उससे दोस्ती नहीं करते? ये कैसी इंसानियत है। लेकिन शायद रिक्शे वाले अंकल को इस बात से कोई लेना देना नहीं, कौन क्या कर रहा है। उन्हें तो कंचन की हर एक बात सही लगती थी। इसीलिए तो कंचन और रिक्शे वाले अंकल की बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। और मैंने अब तक आपको बताया कि कंचन के सारे दोस्त कंचन से जलते हैं, उससे बात नहीं करते। लेकिन रिक्शे वाले अंकल जो कंचन को घर छोड़ के जाते थे और घर से फिर स्कूल ले जाते थे, उनके बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। रिक्शे वाले अंकल कंचन को अपने बेटी की नज़र से देखते थे और दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती बन गई थी। दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार भी करते थे। अब आगे कंचन की कमज़ोरी पापा ने कभी पता ही नहीं लगने दिया, इसीलिए तो उसको अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाया और अब कंचन अच्छे मार्क्स से ग्रेजुएट हो गई थी। कंचन चाहती थी कि वो एक सरकारी नौकरी करे, छोटी मोटी, लेकिन सरकारी नौकरी भी ऐसी होनी चाहिए जहां उसे लेकिन सरकारी नौकरी भी ऐसी होनी चाहिए ना जहां उसे बैठकर सारे काम करना पड़े। तो ऐसे में कंचन बहुत कंफ्यूज हो गई थी। जो कंचन को बहुत पसंद आती हो तो कंचन सोचने बैठ जाती है और एक दिन अपने पापा से कहती है, पापा अगर मैं लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए गवर्नमेंट नौकरी देख लूँ तो क्या ये ठीक रहेगा? पापा कहते हैं, ये बहुत बढ़िया सोच है, तुम इसमें जैसे ही वैकेंसी आए फॉर्म डाल दो बेटी। कंचन सरकारी फॉर्म आते ही फॉर्म भर देती है और किस्मत देखिए कि उसका नंबर आ जाता है, सिलेक्ट भी हो जाती है। लेकिन फिर ये चुनौती कि अपनी शारीरिक कमज़ोरी को तो कैसे छुपाए। लेकिन शायद
ये भगवान की मेहरबानी है कि कंचन की शारीरिक कमजोरी कभी भी उसके सामने चुनौती बनकर नहीं आई और अपने जीवन में उसने सफलता पाई। ऐसे अमूमन बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कोई ब्लाइंड होता है या फिर कोई ऐसे शारीरिक रूप से कमज़ोर। हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए और एक मानवता के नाते हमेशा उनको साथ में लेकर चलना चाहिए। शायद हमारे समाज में अभी जिस तरीके की हालात हैं उनमें मानवता की कमी बहुत नज़र आती है। सम्मान हम अपने बड़ों को तक नहीं देते, तो शायद जो लोग हमसे कमज़ोर हैं उनको सम्मान हम लोग कैसे दें। इसीलिए हिंट रेडियो 90.4 आपसे सिर्फ ये गुजारिश करता है कि जो लोग आपसे कमज़ोर है और जो लोग आपसे बुजुर्ग है, कम से कम उनको सम्मान दीजिए और उनको खुश रखिए ताकि वो आपको ढेर सारी दुआ दे। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो मुझे हिंट रेडियो 90.4 के फेसबुक पेज पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो आज लेते हैं आपसे विदा। कल फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी, एक नए किरदार के साथ। सुनते रहिए रेडियो हिंट 90.4।